पहला क्वेश्चन आपके सामने 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, घुड़सवारी में यह जीता गया है। 41 वर्षों के बाद जीता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आप यहाँ पर खेल जगत से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टेस्ट, एक दिवसीय और T20 रैंकिंग में भारत प्रथम स्थान पर रहा। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है किरण जॉर्ज ने। राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम बनी है महाराष्ट्र। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन अमेरिका और वेस्टइंडीज ने संयुक्त रूप से किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, आज 19 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती आज के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, कैंसर दिवस 4 फरवरी, रेडियो दिवस 13 फरवरी। यह चारों दिवस महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। यहाँ पर आप शिवाजी के बारे में जान लीजिए, सामान्य ज्ञान से तथ्य महत्वपूर्ण रहेंगे। जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी पोर्ट पुणे में हुआ। माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शहाजी भोसले। 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई, सामान्य ज्ञान से यह महत्वपूर्ण तथ्य है। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ, याद रखिएगा। गुरिल्ला लड़ने की तकनीक पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे शिवाजी। दोस्तों कुछ यहाँ पर अन्य जानकारी देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। शिवाजी के राज्य की व्यवस्था अष्टप्रधान नियुक्त किए थे। अष्टप्रधान पूछ लिया जाता है, किसने नियुक्त किए थे? शिवाजी ने। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों, पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता है, सुमंत कहा जाता है दबीर को, महत्वपूर्ण है। ये दो तथ्य महत्वपूर्ण हैं, बाकी आप सभी देख लीजिए। अमात्य मजूमदार को, मंत्री वाक्यानवीश को, सचिव सुरुनवीश को, सेनापति सरे नौबत को, पंडित राव और यहाँ पर अंतिम न्यायाधीश। मृत्यु इनकी 3 अप्रैल 1680 में हुई। फरवरी के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन पर आप एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत किस भारतीय जहाज ने प्रतिनिधित्व किया है, भाग लिया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत की ओर से INS सह्याद्री ने यहाँ पर भाग लिया है। सह्याद्री पश्चिमी तट को भी कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ अभ्यास देख लीजिए। भारतीय तट रक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए आयोजन किया है सहजग अभ्यास का। जायद तलवार 2023 अभ्यास की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात ने की है और यह UAE और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है। पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ है भारत, फ्रांस और UAE के मध्य। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण मालदीव और भारत के मध्य आयोजित किया गया। नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास इंडोनेशिया और भारत के मध्य आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह IOCL के द्वारा विकसित की गई है। यहाँ पर हम IOCL के बारे में जानेंगे, उससे पहले आप कुछ नई दिल्ली से अन्य जानकारी देख लीजिए दोस्तों। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल यहाँ पर विनय कुमार सक्सेना है। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। यशोभूमि का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशियाई सम्मेलन नई दिल्ली। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का 14वां संस्करण दिल्ली। गांधी वाटिका के साथ महात्मा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन दिल्ली। जानते हैं यहाँ पर IOCL के बारे में। IOCL की फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय तेल निगम लिमिटेड है। स्थापना इसकी 3 जून 1959 को की गई। वर्ष याद रखिएगा, मुख्यालय याद रखिएगा नई दिल्ली। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत है दोस्तों। अध्यक्ष वर्तमान में श्रीकांत माधव वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में चेतन जलविद्युत संयंत्र परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह सिक्किम में किया गया है। सिक्किम की लोकेशन देख लीजिए। सिक्किम आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। सिक्किम की सीमा 3 देशों से स्पर्श हो रही है। अगर आप यहाँ पर दृष्टि डालें, उत्तर में चीन, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल, 3 देश हैं। दक्षिण में आप पश्चिम बंगाल देख सकते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। लोकसभा से 1, राज्यसभा से 1 सीट है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण रहता है।
औरंग राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। कंचनजंगा पर्वत है, इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर, द्वितीय स्थान पर आता है। सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य है। भूमचू उत्सव हाल ही में सिक्किम में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता मार्को बेजेची का संबंध किस देश से है? यहाँ पर दो तथ्य बन जाते हैं। विजेता कौन है? मार्को बेजेची, ठीक है। यह है इटली से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, येलो कलर में आप यहाँ पर इटली देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप भूमध्य सागर देख सकते हैं, इटली की पश्चिमी सीमा स्विट्जरलैंड, फ्रांस से उत्तरी सीमा स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया देख सकते हैं, पूर्व में स्लोवेनिया देख सकते हैं। नेक्स्ट, इटली से सबसे पहले करंट अफेयर देख लीजिए। अंडर 25 वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में रौनक साधवानी है, महाराष्ट्र से है। इसका आयोजन इटली में किया गया। मैंने आपसे कल बताया था दोस्तों, शतरंज में 64 वर्ग होते हैं, ठीक है। रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और इटली के मध्य। इटालियन ओपन पुरुष एकल विजेता डैनियल मेदवेदेव हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया है इटली के शहर मिलान में, ठीक है दोस्तों। इटली से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा यहाँ पर यूरो है, प्रधानमंत्री जियोर्गिया मेलोनी है, राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला है। पवनों को यहाँ पर शिराको कहा जाता है, यह रक्त वर्षा और रक्तवृष्टि के लिए से संबंधित है। सबसे बड़ा नगर रोम है, रोम इटली की राजधानी है। रोम किस नदी पर बसा है? टाइबर नदी पर बसा है, पूछा जाता है, पूछा भी गया है। इटली की गंगा को पो नदी कहा जाता है। यहाँ पर 3 तथ्य महत्वपूर्ण रहेंगे, राजधानी रोम, टाइबर नदी और इटली की गंगा पो। एक अंतिम तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा, पवनों को यहाँ पर शिराको कहा जाता है। यह सभी तथ्य दोस्तों पूछे जाते हैं। जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कैटरीना कैफ को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। आईसीसी क्रिकेट कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, स्वराज ट्रैक्टर महेंद्र सिंह धोनी, इन्फोसिस राफेल नडाल, पीमा मोहम्मद शमी या भारतीय गेंदबाज हैं, बीपीसीएल राहुल द्रविड़, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 शाहरुख खान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु कहाँ चौक परियोजना को मंजूरी दी गई है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह मंजूरी दी गई है छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में जान लीजिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, राज्यपाल विशुभूषण हरिचंदन है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 7600 करोड़ की 10 परियोजना का उद्घाटन रायपुर में किया गया। हमर सुधार लायक अभियान का शुभारंभ किया गया। भारत की पहली मोहल्ला लोक अदालत, महत्वपूर्ण रहेगा छत्तीसगढ़। IACP 2023 पुरस्कार दिया गया है, निजात अभियान यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अब आप यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लीजिए। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई। वर्ष याद रखिएगा 1944। मुख्यालय याद रखिएगा वाशिंगटन DC अमेरिका। वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय बंगा, याद रखिएगा। तीनों तथ्य याद रखिएगा दोस्तों। संस्थापक इसके जोन्स मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? यहां पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इसका आयोजन भारत में किया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं हिंद और प्रशांत महासागर। महासागर से आप एक तथ्य याद रखिए दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन इसको कहा जाता है। दूसरे स्थान पर आता है स्थान अटलांटिक महासागर, जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। तीसरा स्थान हिंद महासागर का आता है। इसके बाद आर्कटिक महासागर सभी महासागरों में सबसे छोटा महासागर है। थल सेना के बारे में जान लीजिए। भारतीय थल सेना प्रमुख वर्तमान में जनरल मनोज पांडे हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी में मनाया जाता है। भारतीय सेना में शामिल सब निष्क्रिय एंटी टैंक माइस विभव विकसित की है DRDO के द्वारा। DRDO की स्थापना 1958 में की गई। नासा की स्थापना 1958 में की गई। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। DRDO का मुख्यालय दिल्ली है। भारत की पहली पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी, महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, पायल छाबड़ा यह हरियाणा से हैं। सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए प्रोजेक्ट नमन प्रारंभ किया गया है भारतीय थल सेना के द्वारा। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की? आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट रहा,
पंजाब। सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया गया है, ओम जी ने यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया है, इनके बाद स्थान यहाँ पर आता है। प्रियदर्शनी गुड्डी जी का यहाँ पर आंसर इनके बाद स्थान आता है। इनके बाद आंसर किया गया है अंजलि स्वत जी ने बड़े ही उत्तम तरीके से आंसर किया है। यहाँ पर रवि जोशी जी ने आंसर किया है, राधे कृष्णा जी ने भी आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हम यहाँ पर देखिए आप, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ग में जीता है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक, लोकसभा अनुच्छेद 81 राज्यसभा अनुच्छेद 80, संसद अनुच्छेद 79 ठीक है दोस्तों। संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 होता है। धन विधेयक का अनुच्छेद क्या होता है बताइए? धन विधेयक का अनुच्छेद 110 होता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। कब तक? 14 दिनों तक। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत विधान परिषद का अनुच्छेद 169 की स्थापना की समाप्ति का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 169 169। विधानसभा का अनुच्छेद 170 होता है। सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में की गई, गठित हुआ था समीक्षा के लिए संघ और राज्यों के मध्य संबंधों से। ठीक है दोस्तों, इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में सौंपी। राज्य वित्त आयोग की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 280। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक संवैधानिक निकाय है। भारत में लोकपाल या लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी से शेयर कीजिएगा। जो भी आपके मित्रजन हो, वीडियो को सभी से शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।